एनिमे वर्ल्ड में हॉरर ही एक ऐसा जॉनर है जिसको देखने के लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों 18+ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली 18+ हैं तो एक बार इनमें से एक एनिमे तो जरूर देखना चाहिए। हमारा जो पहला एनिमे वो है डार्क गैदरिंग। स्पिरिट्स हमेशा अपने मेन कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होती है ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल प्रेशर। एक एनकाउंटर में उसकी जो राइट हैंड है वो कर्स हो जाता है। अब उसकी उस कर्स की वजह से उसको टाइम अपने हाथ में ग्लव पहन के रखना पड़ता है। अब एमसी एक प्राइवेट ट्यूटर बनता है अपने फ्रेंड के कहने पर एंड फेट का एनकाउंटर देखो। जो उसका फर्स्ट स्टूडेंट है वो एक ऐसी लड़की है जिसकी एक आंख में 2 प्यूपिल है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट्स को देख सकती है, उनको महसूस कर सकती है। वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर को एक मिशन पे लेके जाती है उसके साथ कि वो उस स्पिरिट को ढूंढना चाहते हैं जिसने उस लड़की के पेरेंट्स को मारा था। अब क्या वो अपना एमसी उस स्पिरिट को ढूंढ पाएगा, क्या वो अपना मिशन पूरा करवाएगा, ये इस एनिमे में देखने लायक है। इस एनिमे में टोटल 25 एपिसोड्स है और ये एनिमे आपको कहीं पे बोर नहीं करेगा। हमारा जो सेकंड एनिमे, अगर आपको ज़ॉम्बी चेज पसंद है, एपोकलिप्स पसंद है, तो ये एनिमे आपके लिए, जिसका नाम है ज़ूम 100। टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद अकीरा अपनी ड्रीम जॉब में सिलेक्ट हो जाता है। ये ही नहीं, उसके साथ साथ उसको एक ब्यूटीफुल कोवर्कर भी मिलती है जो उसके साथ काम करती है। धीरे धीरे अकीरा रियलाइज़ करता है कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट। एक दिन अकीरा को इस ब्रूटल वर्क से छुटकारा मिलता बाय एक ऐसा ज़ॉम्बी ब्रेकआउट से जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज होती है। अब अकीरा डिसाइड करता है कि वो एक बकेट लिस्ट बनाएगा, 100 थिंग्स टू डू। अब वो इस बकेट लिस्ट को कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब इस एनिमे में। इसके टोटल 12 एपिसोड्स आए अभी तक फिलहाल। हमारा जो थर्ड एनिमे है वो मिरिको चैन। इस एनिमे की बात करी जाए तो ये मिरिको नाम की एक टिपिकल हाई स्कूल लड़की होती है जिसकी पूरी लाइफ चेंज जाती है जब वो मॉन्स्टर को देखना स्टार्ट कर देती है। बुरी तरह से डरने के बावजूद भी मिरिको पे दिखाते हैं कि उसको सब कुछ नॉर्मल है उसकी लाइफ में। तो ये जो हमारा एनिमे मिरिको चैन ऐसा एनिमे है जो एक लड़की की स्टोरी को बताता है कि कैसे वो डील करेगी स्ट्रेस से बाय एक्टिंग इंडिफरेंट टुवर्ड्स इट। इसके भी टोटल 12 एपिसोड है इस एनिमे के, तो इस एनिमे को जरूर देखना। हमारा जो अगला एनिमे है वो एक मूवी है जिसका नाम है फीस्ट ऑफ अमृता। हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद तमाही और उसके दोस्त घर की तरफ जाते हैं। तब घर जाते टाइम उनको एक ऐसा बंदा दिखता है जो उसके पास वाली बिल्डिंग से सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अब ये सुसाइड देखने के बाद जो तमाही है उसी अनईजी फीलिंग स्टार्ट होती है कि कोई उसको देख रहा है। अब वो फीलिंग उसकी सच है झूठ है, ये सब इस एनिमे में टोटल 40। ये एनिमे मूवी सिर्फ 47 मिनट्स की है, तो इसको एक बार जरूर देखना। हमारा जो नेक्स्ट एनिमे है वो है प्यूपा। ये एनिमे है 2 सिबलिंग्स की जो अपने घर वालों की तरफ से अबैंडन कर दिए जाते हैं। अब एक दिन उनको एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एनकाउंटर होती है जो कि रेड कलर की होती है। अब उसी टीम एक मिस्टीरियस वायरस फैलता है जिसका नाम होता है प्यूपा एनिमे एक ऐसी स्टोरी बताता है लविंग ब्रदर की। तो हमारा जो नेक्स्ट एनिमे है ना वो है डेविल मैन एक शाय टीनेजर की स्टोरी बताता है जो कि एक दिन माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाता है हिमालयस पे अपने फादर के साथ। अब उस माउंटेन पे उसके फादर की और उसकी डेथ हो जाती है। अब उस बॉडी को दिखाया जाता है कि वो डेविल मैन के द्वारा पोजेस्ट की जाती है। अब वो डेविल मैन उस बॉडी के साथ अपना मिशन कंप्लीट करेगा टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ। तो हमारा जो नेक्स्ट एनिमे है वो है द लॉस्ट विलेज। एक ऐसी बस जो कि आदमियों से भरी हुई है, वो नाना के नाम के विलेज की तरफ जाती है। नाना के नाम का जो विलेज है वो मशहूर है परफेक्ट लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही ये सब आदमी नाना की विलेज पे पहुंचते हैं उनको रियलाइज होता है कि कुछ ग्रुप्स मिसिंग है। अब वो जैसे उस ग्रुप को ढूंढने जाते हैं उनको खून के निशान दिखते। अब तो हमारा जो नेक्स्ट एनिमे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप 18+ नहीं है तो इस एनिमे को ना ही देखें, जिसका नाम है टोक्यो गूल। टोक्यो एक क्रूअल सिटी बन चुकी है जहाँ पे क्रिएचर जिसको हम गूल्स बोलते हैं, इसमें गूल्स एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमंस के साथ साथ। जो टोक्यो गूल एनिमे वो स्टोरी फॉलो करता है केन कानेकी नाम के कॉलेज स्टूडेंट की, जो एक दिन रिज नाम की लड़की से मिलता है। इंस्टेंटली अट्रैक्ट होने के बावजूद उसको बाद में पता चलता है कि रिज जो है वो नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक गूल है। अब जो कानेकी है वो एक सीक्रेट लाइफ अपनी जीता, हाफ गूल और हाफ ह्यूमन। क्या वो अब इस लाइफ को, अपनी सीक्रेट लाइफ को बाकी लोगों से छुपा के रख पाएगा, ये सब है। हमारा जो नेक्स्ट एनिमे है वो है ज़ॉम्बी लॉन। क्या आपको पता है कि आपकी डेथ कब होगी? गीता को पता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो लोगों के ऊपर रिंग ऑफ डेथ देख सकती है। तो हमारी जो गीता वो एक दिन अपने
जो उसकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर की रिंग देखते हैं डेथ की, जिसका मतलब है वो बहुत जल्दी मरने वाले। अब उन लड़कों को वार्निंग देने के लिए कि वो उसकी डेथ होने वाली, अब गीता उनको फॉलो करती है। लेकिन उन 2 लड़कों को फॉलो करते टाइम गीता एक ऐसा ट्रुथ उनका डिस्कवर कर लेती है कि आप वो ट्रुथ ढूंढने के बाद आप शॉक में हो जाओगे। तो वो ट्रुथ ढूंढने के लिए आपको ये एनिमे जरूर देखना होगा। तो हमारा जो फाइनल एनिमे है जिसका नाम है अनदर, 1972 में एक पॉपुलर स्टूडेंट नाम मिसाकी, उसकी डेथ हो जाती है। अब उस दिन के बाद, उसकी डेथ के बाद उस टाउन में कुछ अनईजी फीलिंग रहनी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग उस टाउन के पीपल्स बहुत ही डरे सहमे रहते हैं। अब 26 साल के बाद कोची नाम का एक स्टूडेंट उसी क्लास में एनरोल करता है जिसमें हमारी मिसाकी थी, और वो एक ऐसी लड़की को देखता है जिसकी आंख पे पैच था। अब वो ये नोटिस करता है कि उस क्लास में जो सभी स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स भी है उस पैच वाली लड़की को ऐसे इग्नोर करते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब क्या है अब इग्नोर करने का उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या वो आई पैची लड़की एक घोस्ट है, क्या है? ये सभी इस एनीमे में है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।